स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी एनसीटी 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ लगेगा कि एनआईटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कितने मार्क्स जो है एनसीटी में सिक्योर करने हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ एंड सेफ स्कोर के बारे में कि अगर आपको किसी भी एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है। आईआईटीज़ के ऊपर, आरआईज़ के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप जो है उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी के ऊपर बात करने वाला है। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि क्या आपका अगर 300 से भी कम नंबर आता है फिर भी आपको एडमिशन में मिल सकता है क्या एनआईटीज़ में, और कितना चांसेस है कि आपको 300 से कम में भी आपको एनआईटीज़ में एडमिशन मिल जाए, वो चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो है ई बुक सेल चल रहा है, जहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, ये सब बुक्स मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर से ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, एकदम कम से कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से एक बार जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला एनआईटी है वो है आपका एनआईटी जालंधर। ठीक है, तो एनआईटी जालंधर जो है आपका पता होगा पंजाब में लोकेटेड है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये वाला जो आपका है। ठीक है, यहाँ पे बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज पे आपको 50 सीट्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको ये तो पता है कि जो आपका एनसीटी का एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 640 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 640 मार्क्स में से आपको कितना लाना है कि आप यहाँ पे सेफली एडमिशन ले सके। तो ये जो आपका एनआईटी जालंधर है इसमें आपका हाईएस्ट कट ऑफ हमें देखने को मिलता है एनसीईटी के मामले में। ठीक है, एनसीईटी में यही जो एक एनआईटी है, ठीक है, एनआईटी में यही एक लौता एनआईटी है जिसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ हमें देखने को मिलता है। बाकी एनआईटीज़ में आपको कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ये तो एक्सपेक्ट करके रखना है कि अगर आपका मार्क्स जो है 350 से लेके 400 तक है तो अच्छे चांसेस है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। और अगर बाई चांस आपका मार्क्स जो है वो 400 प्लस है या फिर 390 प्लस है तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एनआईटीज़ में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने का एक रीज़न ये भी होता है, आपका जो फीस होता है ना, फीस बहुत ज़्यादा होता है आपका। ठीक है, फीस का बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो एनआईटी जालंधर का आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। उसका जो हमारा सेकेंड एनआईटी है जिसमें ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो है आपका एनआईटी वारंगल। ठीक है, तो एनआईटी वारंगल का अगर हम लोग बात करेंगे तो एनआईटी वारंगल वारंगल आपका जो है हैदराबाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें भी बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज पे 50 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो एनआईटी वारंगल में अगर आप 350 प्लस लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छा चांसेस रहता है, 350 360 पे आपका जो है एडमिशन यहाँ पे हो जाने का पूरा चांसेस रहता है। ठीक है, अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है तो मैक्सिमम आपका 380 से ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो आप लिख के ले सकते हैं कि इतना में आपको एडमिशन ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इतना मार्क्स ले आते हैं तो ये हो गया आपका एनआईटी वारंगल का। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एनआईटी ट्रिची का, तो एनआईटी ट्रिची में भी ठीक ठाक कंपटीशन रहता है बट उतना भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप जो है 350 प्लस में एडमिशन पाने का पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप 640 में से आपको बस 350 प्लस लाना है। ठीक है, 350 प्लस लाना उतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि 300 मार्क्स का तो आपका डोमेन का ही पेपर होता है। ठीक है, उसमें अगर आप पर सब्जेक्ट में 70 भी लाते हैं क्योंकि आपने बोर्ड में तो उसको पढ़ा ही है, तो 210 तो आपका वहीं पे हो जाता है। फिर उसके बाद इंग्लिश में आप थोड़ा सा ले आइए 40 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 नंबर ले आइए, फिर आपका हिंदी में या फिर जो भी लैंग्वेज है उसमें आप 30-40 नंबर ले आइए। इस तरह से मतलब आप 350 के आसपास ईजिली पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही बड़ा मार्क नहीं है अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आप इतना मार्क्स लाएंगे तो आपको हो जाएगा। उसका जो आपका एनआईटी पुडुचेरी है, एनआईटी पुडुचेरी में भी बहुत ही कम मार्क्स पे ही आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे 320 पे भी एडमिशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 320 से लेके 330 तक भी आप सोच सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेफ लाइन में अगर आपको रहना है तो आप 350 प्लस ही एक्सपेक्ट कीजिए। ठीक है, बट आप जो है यहाँ पे 320 में बोल रहा हूँ ना, इतने पे भी आपको एडमिशन देखने को मिल सकता है, 300 नंबर पे भी एडमिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एनआईटीज़ का मैंने आपको एक चीज़ बता ही दी है कि फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक थोड़ा सा चीज़ है जिसको आपको कंसिडर करना है। बाकी एनआईटी पुडुचेरी जो है इसका अगर बात करेंगे तो इसमें आपको कि 320 प्लस अगर आप रखते हैं तो आप मतलब यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। या फिर अगर आपका 350 प्लस है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट एनआईटी है वो है आपका एनआईटी कालीकट। ठीक है, एनआईटी कालीकट जो है आपका, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो एनआईटी कालीकट जो है इसमें आपको 150 सीट्स देखने को मिलता है बीएससी बीएड में। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स है। तो एक है आपका सेकेंडरी स्टेज जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, मतलब इन पूरे इस एनआईटी कालीकट के अंदर अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा लोग सेकेंडरी स्टेज पे आते हैं।
प्रिपेटरी पे भी थोड़े से मतलब लोग रहते हैं, कुछ लोग रहेंगे आप यहाँ पे, बट जो फाउंडेशनल होते हैं उसमें बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि आपका सेकेंडरी स्टेज का कट ऑफ कितना रहना चाहिए, तो एनआईटी कालीकट का फीस भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1.2 लाख के आसपास है, जो लोग लो इनकम ग्रुप नहीं है उनके लिए। तो कट ऑफ यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो आप 300 प्लस से 320 प्लस तक अगर आप देखेंगे तो आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको सेफ लाइन में रहना है तो 330 340 प्लस आप रखिए, 350 तक आप जाते हैं तो आपको मतलब यहाँ पे एडमिशन मिलने का पूरा चांसेस रहता है। वहीं पे अगर प्रिपेटरी स्टेट का बात करेंगे, प्रिपेटरी में भी आपको 300 तक एडमिशन देखने को मिल सकता है। और जो आपका फाउंडेशनल स्टेज है इसमें मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, फाउंडेशन में आपको यहाँ पे 250 270 तक भी एडमिशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाउंडेशनल में बहुत ही कम बच्चे रहते हैं, ठीक है। फाउंडेशनल में आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट एनआईटी जो है आपका इस एनसीईटी के लिस्ट में, वो है आपका एनआईटी अगरतला। तो एनआईटी अगरतला आपका त्रिपुरा में लोकेटेड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। बीएससी बीएड में आप भी सेकेंडरी में 50 सीट्स देखने को मिलता है। यहाँ का कट ऑफ जो है आपका बहुत ही कम देखने को मिलता है हमें, 250 टू 280 अगर आप रखते हैं, या फिर 300 प्लस आपका है, तो यहाँ पे एडमिशन होने का पूरा चांसेस आपका रहता है, ठीक है। तो आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा, और कुछ रहे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप जो ई बुक स्टोर को एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।